मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संध्या काल में आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखेंगे जो हमें लूका के 15वें अध्याय 11 से और 24 पद तक मिलेगी। और इसमें हम उस खोए हुए छोटे पुत्र के दृष्टांत से उन बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर ने आज हमें दी हैं। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन की ओर बढ़ें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके पास आए हैं ताकि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारा जीवन प्रभु आपके चरणों में और नज़दीक आए। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, उनको आशीष दें और मेरे परमेश्वर उनके जीवन में ये वचन काम करे और उनका जीवन प्रभु आपके नज़दीक आए। सब व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। लूका का 15वां अध्याय उसके 11 पद से और हम आगे के पद तक पढ़ेंगे। वहाँ ये लिखा है, फिर उसने किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। एक पिता का दिल उस वक़्त बहुत टूटता है जब उसके बेटा और बेटी भटक जाते हैं, और एक पिता के मन में हमेशा इस बात की इच्छा होती है कि उसका बेटा और उसकी बेटी लौट आए। यिर्मयाह का 13वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। ये शब्द यिर्मयाह के नहीं है, ये शब्द परमेश्वर के हैं। और जब तक मैं और आप परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटते, तब तक खुदा के आंसू आपके और मेरे लिए बहते रहेंगे।
क्योंकि शैतान ने हमें सांसारिक लोभ, घमंड और अहंकार में फंसाकर हमें पिता से अलग कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हम भटक गए हैं? हमें पश्चाताप की जरूरत है। हमें यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के पास लौट जाना की जरूरत है। यिर्मयाह का 8वां अध्याय 4 और 5 पद वचन में लिखा है, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या लौट कर नहीं आता? यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत यहां पर कहे हैं। पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़, जिसे उसका चरवाहा ढूंढने निकला और ढूंढ कर वापस ले आया। दूसरा दृष्टांत खोया हुआ सिक्का, जिसे उस स्त्री ने जी लगाकर खोजा और ढूंढती रही जब तक वो मिल न गया। तीसरी जो घटना है, तीसरा जो दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने कहा है, वो बिल्कुल फर्क है। पहले 2 दृष्टांतों में खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के को ढूंढा गया, लेकिन इस दृष्टांत में पिता अपने छोटे पुत्र को ढूंढने नहीं गया, बल्कि उसने उसका इंतजार किया। इस घटना में हम देखते हैं छोटे पुत्र को पिता की संपत्ति से प्रेम है, पिता से प्रेम नहीं है। वो उस संपत्ति से जो पिता उसे देगा आनंद करना चाहता है, और उसने सीधे पिता से उसकी संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं कि उन्हें संसार का धन, संसार की संपत्ति मिलेगी, सांसारिक आवश्यकताएं उनकी पूरी हो जाएंगी। और बहुत सारे प्रचारक भी आज इस तरीके का प्रचार करते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास रोगों के छुटकारे के लिए, पारिवारिक समस्याओं के छुटकारे के लिए, धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए आता है, उसका ध्यान इन बातों की ओर रहता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं रहता है। और जब ऐसे व्यक्ति को जो इन सांसारिक अभिलाषाओं को लेकर परमेश्वर के पास आता है, जब उसको धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं, उसके परिवार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, वो वापस संसार में लौट जाता है। उसको प्रेम नहीं है प्रभु यीशु मसीह के। वो अपनी उन समस्याओं के छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पास आया है, और जैसे ही उसको इन चीजों से छुटकारा मिलता है वो वापस लौट जाता है। यहां भी यही हुआ है। छोटे बेटे ने पिता से एक बात कही है, मुझे तुम्हारी संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा भाग है, वो मुझे दे दीजिए। छोटे बेटे को अपने पिता से प्रेम नहीं है, बल्कि पिता की धन और संपत्ति से उसको बहुत प्रेम है, और वो चाहता है कि पिता की संपत्ति में से उसका शेयर उसको मिल जाए। और यही मांग उसने करी भी है। जब भी आप परमेश्वर पिता से इस तरह की प्रार्थना करते हो कि किसी सांसारिक धन संपत्ति से संबंधित होती है, या आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सांसारिक अभिलाषाओं, सांसारिक चीजों के लिए होती हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये याद रख लीजिए कि आपका चरित्र इस छोटे बेटे की जैसा है। आप सच में अपने सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, आपके मन में परमेश्वर पिता के प्रति कोई प्रेम और आदर नहीं है। जैसा ये छोटा पुत्र पिता से संपत्ति प्राप्त करके पिता से दूर हो गया, वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब संसार की धन संपत्ति या बीमारियां हमसे दूर होती हैं तो हम भी दूर हो जाते हैं। इस घटना में हम देखते हैं कि पिता ने दोनों पुत्रों को अपनी संपत्ति बांट दी। आफ्टर अ फ्यू डेज, बहुत समय नहीं बीते, कुछ समय के बाद
यानी कुछ समय तक तो ये छोटा पुत्र जो था वो अपने पिता के साथ रहा, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वो दूर देश चला गया। वो सब धन संपत्ति लेकर जो उसे पिता से उसके भाग, उसके शेयर के रूप में उसको मिली थी, वहां पर दूर देश में जाकर उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। और उर्दू में लिखा है कि उसने बदचलनी में उस संपत्ति को उड़ा दिया। बदचलन का मतलब होता है जिसका चलन बिगड़ जाए, जिसका चाल चलन बिगड़ जाए। इंग्लिश के बाइबल में कुकर्म के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे प्रोडिगल लिविंग, फुलिश लिविंग, लेकिन जो शब्द मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है या प्रभावित किया जिसको मैं एप्रिशिएट करने लगा हूं, वो है रेकलेस लिविंग। इंग्लिश की बाइबल में कुकर्म से संपत्ति को उड़ाने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है रेकलेस लिविंग, और उसका मतलब होता है कि अपनी हरकतों के संभावित दुष्परिणामों या खतरों के प्रति लापरवाही भरा जीवन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने किए गए दुष्कर्मों का जो उसको रिजल्ट मिलने वाला है, वो उसको परिणाम मिलने वाला है, उससे वो अनभिज्ञ रहता है और वो काम करता रहता है जिसको रेकलेस लिविंग कहते हैं। पिता की संपत्ति प्राप्त करने के कुछ दिन तक तो वो पिता के साथ रहा। ऐसा क्यों हुआ कि वो दूर देश को चला गया? ये एक बात बड़ी सोचने की है। ऐसी क्या बात थी कि वो अपनी सब संपत्ति को बटोरकर पिता से अलग होकर दूर देश चला गया? पिता का प्रेम भरा अनुशासन, जिसको हम फादर्स लविंग डिसिप्लिन कहते हैं, और पिता की उपस्थिति में जब पिता परिवार में मौजूद होते हैं, घर में होते हैं, जिनके साथ पूरा परिवार रहता है, तो पिता का की प्रेजेंस में एक डिसिप्लिन रहता है। और वो जो पुत्र था उसके मन में ये बात हमेशा आती थी कि जब तक पिता मौजूद रहेंगे मैं सांसारिक रीति से इस धन संपत्ति का आनंद नहीं उठा पाऊंगा। पिता की उपस्थिति उसको सांसारिक आनंद को प्राप्त करने में रुकावट पैदा कर रही थी। और ऐसी परिस्थितियों में शैतान एक व्यक्ति के मन में यह बात डालता है, एक भावना पैदा होती है कि इतना धन होने के उपरांत भी यदि मैं इस धन का उपयोग सांसारिक आनंद के लिए नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसे धन से फायदा क्या हुआ मुझे। और यही बात जब महसूस होने लगती है कि मैं इस धन का आनंद नहीं ले पा रहा हूं, तब एक मन में इच्छा होती है कि हम इस स्थान से निकल जाएं। और यही इस बेटे के साथ हुआ, इस पुत्र के साथ हुआ है कि वो पिता से इसलिए दूर जाने लगा क्योंकि वो संसार का असली आनंद नहीं उठा पा रहा था। इसलिए वो दूर देश चला गया, जहां पिता के सख्त अनुशासन ना हो, जहां पिता की जो नजरें हैं वो उसके जीवन में रुकावट को पैदा ना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में भी, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में भी आपको पिता का प्रेम और पिता की केयरिंग मिलती है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता ने कहा है मैं तुम्हारी सब सांसारिक आवश्यकताएं भी पूरा करूंगा, बस तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। हमारी सांसारिक आवश्यकताएं प्रभु जानता है, हमारा परमेश्वर पिता जानता है, और वो हमारी सब आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। लेकिन विलासितापूर्ण जो आवश्यकताएं हमारी, जो लग्जरियस लाइफ हम जीना चाहते हैं, वो नहीं देता है, बल्कि जो जिस चीज की आवश्यकता है वो हमें देता है। और लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आपको एक सर्टेन डिसिप्लिन लाइफ जरूर जीनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता
कि आप परमेश्वर से सब कुछ चीजें आवश्यकता की प्राप्ति करते रहें और एक हाथ से आप सांसारिक जीवन और उसका आनंद उठाते रहें। एक सांसारिक पिता भी होता है, वो जानता है कि उसके पुत्र को या उसकी पुत्री को किस चीज को किस वक्त देना है, किस संगति से उसका बेटा या उसकी बेटी बिगड़ सकती है। इसलिए कई बार सांसारिक पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को कुछ वस्तुएं समय से पहले नहीं देते, क्योंकि ऐसी वस्तुओं से उनके जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, एक लड़का जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, अगर वो अपने पिता से कहता है मुझे मोटर बाइक चाहिए, मैं स्कूल जाने के लिए मुझे मोटर बाइक चाहिए। बहुत सारे लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमारे सीनियर्स आते हैं, लेकिन पिता उसको मोटरसाइकिल नहीं दिलाते हैं। वो दिला सकते हैं, उनके पास धन हो सकता है, सामर्थ्य हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ये जानते हैं कि मेरा पुत्र अभी इस योग्य नहीं हुआ, उस आयु में नहीं आया कि वो उस मोटरसाइकिल को लेकर सही तरीके से चला सके, क्योंकि पिता को मालूम है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। ये बात हर पिता जानता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेट नाइट पार्टीज में जाने से मना करते हैं। बच्चे तो हमेशा कहते हैं, आजकल लेट नाइट्स प्रोग्राम्स होते हैं, लेट नाइट्स बच्चों की पार्टीज होती हैं, लेकिन जो परमेश्वर के भय में परिवार रहता है वो पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को लेट नाइट पार्टीज में जाने की परमिशन इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी पार्टीज में जाने से उनके बच्चों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 33वें पद में एक बात बड़ी गंभीरता से कहता है कि धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेट नाइट पार्टीज में कैसे लोग आए हुए हैं, उनका चरित्र कैसा है, आपके बच्चों को नहीं पता, लेकिन माता पिता ने अनुभव प्राप्त किया है दुनिया का कि वहां ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो गलत संगति के में अब हमारे बच्चों को ले सकते हैं। इसलिए कई बार माता पिता बच्चों को सही रखने के लिए डिसिप्लिन करते हैं, बल्कि कई बार तो ताड़ना भी करते हैं। इस घटना में हमारे सामने 3 सवाल उठते हैं जिसके ऊपर हम आज विशेष ध्यान देंगे। पिता से संबंधों का, जो छोटे बच्चे बेटे के संबंध हैं, उसको लेकर 3 सवाल उठे हैं। पहला सवाल यह है कि पिता ने उसके मांगते ही उसको अपनी संपत्ति में से उसका शेयर क्यों दे दिया। उसने शेयर मांगा अपनी संपत्ति में से और पिता ने उसे दे दिया, क्यों दे दिया, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, संपत्ति में अपना शेयर देने के बाद जब वो जाने लगा तो उसे क्यों नहीं रोका। जब अपना संपत्ति का भाग लेकर छोटा पुत्र पिता को छोड़कर जाने लगा तो पिता ने उसे क्यों नहीं रोका, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है हमारा कि अपने छोटे बेटे की वो रोज राह देखा करता था, इतना जब वो उससे प्यार करता था तो वो उसे ढूंढने क्यों नहीं गया। वो ढूंढने जा सकता था जब उसके मन में प्रेम था तो, क्योंकि ये जो पहले के 2 दृष्टांत हैं यीशु मसीह ने हमें बताए हैं, जिसमें एक भेड़ खो गई, छोटी सी भेड़, तो उसका रखवाला, उसका गडरिया उसे ढूंढ के लेके आया। एक सिक्का खो गया छोटा सा, तो उसके लिए ढूंढ मची और उसको घर के अंदर खोजा गया। तो पिता जो है वो इस खोए हुए पुत्र को ढूंढने के लिए क्यों नहीं गया, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। तो हम सबसे पहले प्रश्न के उत्तर की तरफ हम जाएंगे कि पिता ने उसे संपत्ति में हिस्सा क्यों दिया। पिता ने उसे संपत्ति में हिस्सा इसलिए दिया कि वह अपने पुत्र को यह बताना चाहता था कि मैं तुझसे अपनी संपत्ति से ज्यादा प्रेम करता हूं। तो ऐसा मत सोच कि संपत्ति मैं तुझे नहीं दूंगा, संपत्ति मुझे ज्यादा प्रिय है, ऐसा मत सोच। मैं जानता हूं कि तुझे संपत्ति की किस लिए आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि मैं तुझे
ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं तुझे अपनी संपत्ति से ज्यादा महत्व देता हूं। ये जानते हुए भी कि छोटा पुत्र मेरी संपत्ति से ज्यादा प्रेम करता है मुझसे, यानी पिता ये जानता है कि मेरा छोटा जो पुत्र है वो मेरी संपत्ति से प्रेम करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन फिर भी पिता ने उसको संपत्ति दी। यीशु मसीह यहां हमें अपने जीवन से सिखाते हैं। यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से प्रेम करते थे। यीशु मसीह ये जानते थे कि मेरा ये वो चेला है जो धन के लिए मुझे बेच देगा। यीशु मसीह को शुरू से मालूम था कि ये यहूदा इस्करियोती धन का बहुत लोभी है, और जो हमारे जो धन की थैली है जो इस यहूदा इस्करियोती के पास रहती है, उसमें से भी ये कुछ चुरा लिया करता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने दूसरे चेलों से ये नहीं कहा कि ये धन चुराता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये थैली मुझे वापस दे दे क्योंकि तू धन चुराता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके जीवन को धन से अलग करने के लिए अपने प्रेम का प्रदर्शन किया कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इस धन से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। और यीशु मसीह ने उसके पांव धोकर अंतिम समय में उसके साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन किया था। उसको सुधरने का मौका प्रभु यीशु मसीह ने बार बार दिया, सिर्फ ये बात के बताकर अपने व्यवहार से कि मैं तो सिर्फ प्रेम करता हूं। दूसरा जो प्रश्न है कि उसे क्यों जाने दिया, उसे रोका क्यों नहीं। पिता ने उसको जाने दिया, पिता ने उसे रोका नहीं। अपने छोटे पुत्र को पिता ने अपने पुत्र को इसलिए जाने दिया क्योंकि उसे मालूम था कि इस धन संपत्ति से सांसारिक आनंद मेरा पुत्र प्राप्त करना चाहता है, और उसके मन में पिता से जुड़ जाने की एक इच्छा पैदा हो गई है। क्योंकि पिता ये जान गया था कि मेरे पुत्र को मुझसे ज्यादा मेरे धन संपत्ति से प्रेम है, और पिता यह भी जानता था कि इसे मुझसे प्रेम नहीं है, ये मेरे साथ एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर नहीं रहना चाहता, इसको सांसारिक इच्छाएं हैं, आनंद करना चाहता है, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। और पिता यह भी जानता था कि अगर मैं इसे रोकूंगा भी ना, तब भी ये रुकने वाला नहीं। इसके मन में इस बात की इच्छा है कि मैं पिता को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि ये धन से ज्यादा प्यार करने लगा है। और अगर आप गिनती की पुस्तक का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसके अंदर उसका जिक्र है, बिलाम का जिक्र है, तो आपको मालूम होगा गिनती के 22वें अध्याय के अंदर कि बिलाम ने एक बार परमेश्वर से ये इच्छा पूछी कि क्या मैं बालाक के जो लोग आए हैं इनके साथ जाऊं। परमेश्वर ने उसको मना किया कि तू बालाक के लोगों के साथ मत जा। लेकिन जब बालाक ने के जो लोग आए थे उन्होंने एक बड़ा ऑफर उसको दिया ज्यादा धन संपत्ति का, तब उसके मन में धन के प्रति इतना ज्यादा प्रेम हो गया, इतना लालच पैदा हो गया कि वो दोबारा परमेश्वर से पूछने गया। तब परमेश्वर ने ये जानते हुए कि इसके मन में अब धन का लालच इतना बढ़ गया है कि यदि मैं इसको दूसरी बार मना भी करूंगा तब भी ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने वहां बिलाम को, गिनती के 22वें अध्याय में आप पढ़ोगे कि वहां पर परमेश्वर ने अपने आधे अधूरे मन से उसको ये कह दिया कि हां तू इनके साथ चला जा। यहां भी वही स्थिति है। पिता ने उसको इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो जान गया कि इसके मन में धन संपत्ति के प्रति इतना लालच, इतना प्रेम आ गया है कि अब मैं इसको रोकूंगा तब भी ये मेरे पास रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे पिता, बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को नहीं जाने देते, किसी भी कंडीशन में वो उनको दूर देश नहीं जाने देते। उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि अगर मेरा पुत्र और मेरी पुत्री बाहर चले गए तो मेरी वृद्धावस्था में मुझे कौन संभालेगा। मैंने इनको इसीलिए तो बड़ा किया है अपने बच्चों को। इस वजह से कई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाने देते। कई बार पेरेंट्स जो है अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलते हैं जिन बच्चों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उनको नहीं जाने देते, सिर्फ इसलिए
कि हमारे बुढ़ापे में, हमारी वृद्धावस्था में हमें कौन संभालेगा। जबकि एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। और यशाया का 46वां अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन उन माता पिताओं को एक सीधा संदेश देता है जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए या अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाने से इसलिए रोकते हैं कि हमारे वृद्धावस्था में हमारा क्या होगा। यशाया का 46वां अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का आश्वासन है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, मैं तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें लिए फिरूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप ये सोचते हैं, आपके मन में ये बात की चिंता है कि हमें बुढ़ापे में कौन संभालेगा, इसका मतलब है आपको अपने परमेश्वर से पे भरोसा नहीं है, आपको अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं है, आप स्वार्थी हैं। जबकि परमेश्वर का वचन आपको स्पष्ट तौर से देता, इस बात को समझाता है कि तुम अपने बच्चों पे भरोसा मत रखो, मैं संभालूंगा तुम्हें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके पास स्वयं के बच्चे नहीं होते हैं, जब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बुढ़ापे में परमेश्वर उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था करता है, जितना शायद उनके बच्चे भी उनको आदर सम्मान या उनको नहीं संभाल पाते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ने छोटे पुत्र को जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो जानता था कि इसको मुझसे प्रेम नहीं है, मेरी संपत्ति से प्रेम है। परमेश्वर भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें अपनी आज्ञाओं के पालना करने के लिए बाध्य नहीं करता। उसने हमें फ्री विल दी है। वो ये नहीं चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को डर के मारे उसके प्रभाव में जोर जबरदस्ती से वो हमसे अपनी आज्ञाओं को मनवाए। उसने हमें फ्री विल दी है और उसने मुझे और आपको रोबोट नहीं बनाया है कि वो आज्ञा दे और हम उस तरीके से काम करें। उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है कि हम प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालना करें। इसलिए जब पिता ने ये देख लिया कि ये मेरे मना करने पे भी रुकने वाला नहीं है, ये मेरी आज्ञाओं की अवहेलना करेगा अगर मैंने इसको रोक दिया तो, इसलिए परमेश्वर उस पिता ने अपने छोटे पुत्र को जाने से नहीं रोका। और तीसरी बात यह है कि क्यों उसे ढूंढने नहीं गया। जब एक पिता को यह मालूम होता है कि उसका जो पुत्र है उसने संसार को मुझसे ज्यादा प्रिय जाना है, उसे दुख होता है, उसके मन में बहुत दुख होता है जब किसी भी माता पिता का बेटा या बेटी संसार को ज्यादा प्रेम करते हैं अपने माता पिता से और उनको संसार के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। वो परिस्थिति और वो स्थिति माता पिता के लिए बहुत ज्यादा दुख को पैदा करती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर हम अपने बेटे और बेटी को ढूंढने गए भी और अगर वो हमें मिल भी गए, तब भी संसार का आकर्षण और संसार के प्रेम ने उनको इतना प्रभावित कर रखा है कि वो हमारे साथ वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि उनकी परिस्थितियां उनको मजबूर ना कर दें। और यहां पर परमेश्वर के वचन से भी हमें यह बात सीखने को मिलती है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 10वें पद में पौलुस ने इस दुख का वर्णन किया है और पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को कि देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। एक चेला पौलुस को छोड़कर चला गया है, उसको संसार प्रिय लगा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह दुख है पिता के हृदय का, लेकिन वो जानता है कि मैं अगर उसको ढूंढूंगा भी जाकर वो मेरे पास नहीं आएगा। दूसरा जो उदाहरण यहां पर हमें मिलता है संसार को प्रेम करने का, वो यहूदा इस्करियोती का है। उसने संसार को ज्यादा प्रिय जाना अपने गुरु यीशु मसीह से भी। उसने धन संपत्ति को ज्यादा प्रेम किया, इसलिए वो अपने गुरु को छोड़कर चला गया। और तीसरा उदाहरण जो बाइबल में मुझे और आपको मिलता है
वो है लूत का, कि उसने यरदन की तराई को, जो बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी, उसकी के लिए, उसके प्रेम, उसके आकर्षण में उसने अब्राहम को छोड़ दिया, जो उसके पिता के समान था, जो उसको लेके आया था। लेकिन लूत ने यरदन की तराई को ज्यादा प्रिय जाना अब्राहम से। और यहां पर हम देखते हैं कि छोटे पुत्र ने अपने पिता से संबंध तब तक रखा था जब तक कि उसको धन संपत्ति से उसका भाग नहीं मिल गया था। और जैसे ही उसे संपत्ति में भाग मिला, कुछ समय के पश्चात ही वो अपने पिता को छोड़कर इतनी दूर चला गया जहां वो अपने पिता की दृष्टि से ओझल हो गया, जहां उसके पिता का डिसिप्लिन उसको एंजॉय करने से नहीं रोकता था। और जैसे ही पिता की शरण से मैं और आप दूर होते हैं, जैसे ही हम पिता की दृष्टि से, हमारे स्वर्गीय पिता की शरण से दूर होते हैं या सांसारिक पिता की दृष्टि से दूर होते हैं, उसकी शरण से दूर होते हैं, शैतान हमें पकड़ लेता है, शैतान हमें सांसारिक अभिलाषाओं में फंसा लेता है। जब आपके पास धन होता है और पिता का संरक्षण नहीं होता है, उस समय आपके पास ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो कभी आपके दोस्त नहीं होते। लेकिन धन के आकर्षण से इस तरीके से आपके दोस्त बन जाते हैं जैसे शहद के ऊपर मक्खियां आने लगती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से मुझे और आपको सिखाता है। नीति वचन 5वां अध्याय 3 और 8 में यहां पुत्रों को एक बहुत ही गंभीर शिक्षा दी गई है। वहां वचन कहता है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसके मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें निकलती हैं। और 8वें वचन में पद में लिखा है, ऐसी स्त्री से हे मेरे पुत्र तू दूर रहना, बल्कि उसकी डेवड़ी के पास तक मत जाना, क्योंकि तुझे संभालने वाला और समझाने वाला वहां कोई नहीं। धन हमें फिजूल बातों की तरफ लेके जाता है। धन हमें उन बातों की ओर आकर्षित करता है जो हम पिता के घर में रहकर कभी नहीं कर सकते। धन हमें ऐसे लोगों के बीच में ले जाकर के रख देता है जो हमारे सच्चे मित्र नहीं है, वो सिर्फ हमें धन के कारण आ गए हैं। और जब सब कुछ खर्च हो गया, तो सारा धन जब समाप्त हो गया, तब वचन के अंदर लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, वो कंगाल हो गया। अकाल के अंदर उसका सारा धन धीरे धीरे पहले ही खत्म हो गया था, और जब वो कंगाल हो गया तो उसके सारे मित्र, सारे दोस्त जो धन की वजह से उसके पास थे, वो सब उसको छोड़कर चले गए। इसलिए ये उसकी मजबूरी थी कि जब उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा, तब उसने अपने लिए जॉब तलाशा कि मुझे कहीं कुछ काम मिल जाए। तब वो उस देश के एक ऐसे निवासी के घर में जाकर काम करने लगा जिसके पास उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक काम था कि वो उस व्यक्ति के सूअरों को ले जाकर खेत में चराए। और वचन मुझे और आपको बताता है कि उस लड़के को, उस छोटे पुत्र को कोई कुछ नहीं देता था, बल्कि उसके मन में इस बात की इच्छा होती थी कि जो सूअर फलियां खाते हैं उससे मैं अपना पेट भरूं। जब उसकी स्थिति सूअरों के समान हो गई, सूअरों के साथ ही सोना, सूअरों की फलियों को ही खाकर अपना पेट भरना, तब उसे होश आया। उसे अपनी जिंदगी और अपने हालात पर ग्लानि पैदा हुई, उससे दुख हुआ। वो अपने आप से वहां कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही ऐसे सेवक हैं, मजदूर हैं, जिन्हें उनकी जो आवश्यकता है उससे ज्यादा मेरा पिता उनको भोजन देता है, और मैं यहां पर भूखों मर रहा हूं। अब वो अपने आप से बात कर रहा है, उसे अपनी परिस्थिति का एहसास हो रहा है, मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं। तब उसके मन के अंदर यह भावना पैदा हुई कि अब मैं अपने पिता के पास लौटूंगा। लेकिन उसे ध्यान आया, मैं तो अपने पिता की सब संपत्ति लेकर आ गया हूं,
मेरा भाग तो मुझे मिल चुका है, मैं किस अधिकार से अपने पिता के पास जाऊं? क्या है बात मेरे पास जो मैं अपने पिता के पास जाकर कहूं? मैं तो अपने पिता को भी छोड़ के आया हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने पिता के पास जाऊं। इसी ग्लानि ने उसके मन के अंदर इस बात का पश्चाताप पैदा किया कि मैं पिता को छोड़कर आया हूं, मैंने उसकी संपत्ति मौज मस्ती में उड़ा दी है, मैं वहां किस हक से जाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा वहां पर? उसने ये सोचा कि अब मैं पिता के पास जाकर उस अधिकार को नहीं मांग सकता जो मेरे पास पहले था, इसलिए मैं जाकर अपने पापों को अपने पिता के पास स्वीकार करूंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना, मैं आपका अपराधी हूं और साथ ही मैं स्वर्ग पिता परमेश्वर के का भी अपराधी हूं, मैंने उनका भी अपराध किया है। इसलिए मैं अब सिर्फ आपसे एक ही विनती करता हूं कि मुझे अपने मजदूरों की जैसे, अपने दासों की जैसे अपने घर के अंदर रख लीजिए। यह विचार आते ही कि मैंने पाप किया है, पश्चाताप करके वो अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए अपने पिता के पास वापस लौटा। उसने निर्णय किया कि मैं अब अपने पिता से अपना वो हक नहीं मांगूंगा जो हक मुझे पहले मिल चुका था। और लूका का 15वां अध्याय उसके 20वें पद में एक बात लिखी हुई है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। इस पद में लिखा है अभी वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे पहचान लिया। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि उसका पिता उस रास्ते पर प्रत्येक दिन रोज देखा करता था जिस रास्ते से उसका बेटा गया था। वो उस रास्ते के ऊपर बैठा हुआ रोज देखा करता था। अगर वो रोज नहीं बैठा हुआ देखता ना और उसका बेटा, उसका छोटा बेटा आ जाता, तो दूसरे लोग उसको सूचना देते कि तेरा बेटा आ गया है। किसी ने उसको सूचना नहीं दी, बल्कि वो उस रास्ते के ऊपर पूरे समय देखता था जिस रास्ते के से उसका बेटा चला गया। पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा, बहुत चूमा, क्योंकि पिता ने उसको जाते हुए देखा था। उसके पास कितनी धन संपत्ति है। उस समय भेड़ बकरियां ये भी धन संपत्ति में होते थे। तो जब वो छोटा पुत्र पिता को छोड़ के गया होगा, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी जो उसको उसके भाग में मिली थी। कई भेड़ बकरियां, गाय बैल भी उसके पास होंगे। तो जब वो गया होगा तो बहुत सारी चीजें लेकर उसके साथ गया होगा, लेकिन जब वो लौट रहा है तो वो अकेला है, खाली हाथ आ रहा है और उसके हाथ में कोई धन संपत्ति नहीं है। इसलिए पिता ने उसको देखा, इसलिए उसको तरस आया। जो यहां लिखा है कि पिता ने उसको देखकर तरस खाया। तरस इसलिए आया कि मेरा जो ये बेटा भरपूर गया था मेरे यहां से, वो आज खाली हाथ लौट कर आ रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। और पिता ने उससे चूमा इसलिए क्योंकि पिता के पास वो स्वयं लौटा था। पिता उसे बताना चाहता है कि मैं आज भी तुझे उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मैं तुझे उस दिन करता था जिस दिन तू अपनी संपत्ति का भाग लेकर मुझसे दूर चला गया था। पिता ने उसे चूम कर इस बात का आश्वासन दिया कि मैं तुझे आज भी उस संपत्ति से ज्यादा प्रेम करता हूं जिस संपत्ति के लालच में तूने मुझे छोड़ दिया था। पिता, अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है, पिता क्यों उसे ढूंढने नहीं गया? जबकि परमेश्वर का वचन एक बड़ी अजीब बात कहता है। यीशु मसीह का संसार में आने का कारण क्या था? लूका का 19वां अध्याय उसके 10वें पद को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है,
मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये यीशु मसीह के संसार में आने का कारण था। बावजूद उसके इस घटना में पिता अपने छोटे पुत्र को ढूंढने नहीं गया। इस पद में जो यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है, इस पद में स्पष्ट तौर से एक बात लिखी है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। जो लोग खोए हुए थे, जब तक मैं और आप भी खोए हुए थे संसार के अंदर, जब हम अपनी इच्छा से अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं, तब हम खोए हुए नहीं होते हैं, तब हम अपनी इच्छा से छोड़ के जाते हैं। यह बात स्पष्ट तौर से सुन लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यदि मैं और आप अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर पिता को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हम शैतान को और संसार को ज्यादा महत्व देने लगेंगे अपने स्वर्गीय पिता से, उस पिता को जिसने अपने बेटे को हमारे लिए संसार में भेजा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे पाप धुले, हमें पापों से क्षमा मुफ्त में मिली है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उस समय जब हम खोए हुए थे, तब यीशु मसीह आया, उसने हमें खोए हुए से निकाला, हमने उसे ग्रहण किया, हमने अपने पापों की क्षमा उसके लहू से प्राप्त की। उसके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन यदि अब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार में चले जाएं, तो अब परमेश्वर हमें ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन वो हमारा इंतजार करेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इब्रानियों का 6 अध्याय उसके 4 से 6 पद पढ़िए, तब हर विश्वासी को यह मालूम हो जाएगा कि यदि हम संसार को प्रिय जानकर अपने परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या कहता है। इब्रानियों का 6 अध्याय उसके 4 से 6 पद उन विश्वासियों के लिए लिखे गए हैं जो अपनी इच्छा से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए हैं। सुनिए क्या लिखा है इब्रानियों का 6 अध्याय उसके 4 पद से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार क्षमा प्राप्त की, जो यीशु मसीह के लहू में धुलकर पाक और साफ हुए, उन्होंने ज्योति पाई। यहां स्पष्ट तौर से लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यदि मैं और आप जो परमेश्वर के उस दया को स्वीकार कर चुके हैं, उस क्षमा को स्वीकार कर चुके हैं, यदि हम भटक कर एक विश्वासी पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद संसार में भटक कर चला जाता है, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए परमेश्वर सिवाय इंतजार करने के और कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो हमें ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे हम आपे में आ जाएं। यहां पर पिता उस बालक को ढूंढने नहीं गया छोटे में,
लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि उसका सारा धन खत्म हो गया, अकाल आ गया, और अकाल के बाद उसको यह परिस्थिति हो गई कि उसको खाने के लिए रोटी नहीं थी, सूअरों के साथ उसको रहना पड़ा। यह परिस्थिति पैदा हुई, उसके बाद वह आपे में आया। क्योंकि जब तक उसके पास धन संपत्ति थी, तब तक शैतान ने और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ रखा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता हमें यह बताना चाहता है कि वो मुझसे और आपसे हमारे धन और संपत्ति से ज्यादा प्रेम करता है। जब हम अपनी धन और संपत्ति को छोड़कर उसके पास आए थे, बहुत से लोगों ने जब सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने संसार की सब संपत्तियों को तुच्छ जाना। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 उदाहरण दिए थे कि जिसे अपने खेत में खड़ा हुआ स्वर्गीय धन मिला, उसने वो खेत बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और वो स्थान खरीद लिया जहां उसको वो धन मिला जो स्वर्गीय धन था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मैं और आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करके संसार में भटक जाएंगे, तो जैसे इस छोटे पुत्र का पिता उसको ढूंढने नहीं आया, परमेश्वर भी हमें ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन वह हमारा इंतजार करेगा, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। वह हमारे लिए वो परिस्थितियां पैदा करेगा कि हम उसके पास लौट आए। निर्णय आपके हाथ में है। यहूदा इस्करियोती के लिए मन में भी वो परिस्थिति पैदा हुई, उसके मन में ग्लानि आई, उसने वो 30 चांदी के सिक्के फेंक दिए, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। वो परमेश्वर पिता और अपने गुरु यीशु मसीह के पास लौटा नहीं, उसने फांसी लगाना बेहतर समझा। इसलिए हमारे जब बच्चे बहुत सारे भटक जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो वापस लौट के आते हैं, बल्कि निराशा उनके जीवन में इतनी आ जाती है कि कई बार हमारे बच्चे भी इस संसार को छोड़ना पसंद करते हैं, न कि पर पिता और माता के पास आकर क्षमा की प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और लौट आएं। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथों को फैलाकर मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। अगर मैं और आप भटके हुए हैं, अगर मैं और आपने संसार के अभिलाषाओं, संसार की इच्छाओं, संसार के प्रेम, संसार के ऐशो आराम को अपने स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा महत्व दिया है, तो आज भी हम भटके हुए हैं। हमें पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास लौटने की आवश्यकता है, और यीशु मसीह आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने दास के मुंह से अपने लोगों तक पहुंचाया है, जो आज की इस संध्या काल में हमारे जीवन के लिए एक आशीष बन के आया है। हम जाने प्रभु कि क्या हम आपकी शरण में हैं, या हमने वो सब कुछ प्राप्त किया जो संसारिक है, और उसे प्राप्त करने के बाद हम संसार में भटक गए हैं। काश हम आपे में आ जाएं, आपको आदर दें, पश्चाताप करके आपकी शरण में आ जाएं। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन।